अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ड्रावनी स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ सबा नामी खातून की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक़ टोबा टेक सिंह से है। वो कहती हैं, आज से कुछ साल पहले की बात है। मेरी बहन की शादी थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। जिस तरह से शादी वाले घर में मसरूफियात होती हैं, बैक टू बैक हम लोग 3 दिन से मुसलसल शॉपिंग में मसरूफ़ थे। डेली मेरी अम्मी, मैं और मेरी बहन हम लोग शॉपिंग करने जाया करती थी। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हम लोगों ने कर ली थी। लास्ट डे था शॉपिंग का तो हम लोगों को चीज़ें ख़रीदते बहुत ज़्यादा देर हो गई और हम लोग हद से ज़्यादा थक चुके थे। हम लोगों को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था तो वहाँ पर एक चाय की दुकान थी, वहाँ पर समोसे भी होते थे। हम लोग वहाँ पर चाय पीने के लिए बैठ गए, समोसे वगैरह खाए, कुछ हम लोगों में एनर्जी आई। वहाँ पर बैठे बैठे हम लोगों वक्त का आइडिया ही नहीं हुआ, टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहा कि इतनी देर हो चुकी है हम लोगों को बैठे हुए। तकरीबन दुकानें बंद होना शुरू हो गई। वहाँ पर हम लोगों को कोई इस तरह से कोई टैक्सी या कोई रिक्शा भी नज़र नहीं आ रहा था। खैर हम लोगों ने सामान लिया और हम लोग उठे। कुछ दूरी पर जाकर हम लोगों को एक रिक्शा मिल गया तो हमने उसको रोका और उसने ये कहा कि इतनी रात हो गई है तो अब किस तरफ जाना है आप लोगों ने। हमने उसे बताया कि हमें फ़लाँ जगह पर जाना है। उसने कहा कि इतनी रात को ख़ास तौर पर ख़वातीन नहीं शॉपिंग करती तो आप लोग क्यों इतनी रात को शॉपिंग कर रहे हैं। हमने उसे बताया कि बच्चों को कुछ ज़रूरी सामान था वो ले रहे थे, उसको ढूंढते ढूंढते हमें देर हो गई। खैर हम लोग रिक्शे पर बैठी घर की तरफ आ रही थी। रिक्शे वाला हम लोगों को एक और साइड से लेकर जा रहा था तो वो रास्ता भी हमारे घर को लगता था, हमें उसका पता था। तो वो साइड ही वो बनती थी, अगर वो मेन साइड वाली तरफ से जाता तो ज़्यादा लेट हो जाता। उस रास्ते से गुज़रते गुज़रते एक गली में से हम लोग गुज़र रहे थे। काफ़ी रात, जैसे मैंने बताया कि हो चुकी थी, तकरीबन 10-1 बजे का टाइम हो चुका था और सर्दियों का ही मौसम था। तो हम लोग जब वहाँ से गुज़र रही थी तो वहाँ पर उस गली के कोने पर एक पुराना कुआं था। किसी दौर में अम्मी बताती हैं कि वो कुआं आबाद भी होता था। उस कुएं के पास एक औरत खड़ी हुई थी। तो हम रिक्शे वाले ने थोड़ा सा रिक्शा स्लो किया कि पता नहीं ये इतनी रात को ये औरत यहाँ पर कुएं के पास क्या कर रही है। कुआं तो बंद है, कहीं कोई सुसाइड वगैरह ना कर रही हो, खुदकुशी के लिए ना खड़ी हो। तो हमने उससे ये कहा कि, तो वो औरत इसी पोज में खड़ी थी जैसे कुएं में छलांग लगाने लगी है। तो हमने भी शोर मचा दिया। रिक्शे वाले ने रिक्शा रोका कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो, खुदकुशी मत करो ये वो। हम लोग सब डर गए ना। तो हम लोग भी जैसे रिक्शे से बाहर निकलने ही लगी तो उसने पलट कर जब देखा, वो इतनी भयानक औरत थी। वो कोई इंसान नहीं थी, वो कोई पिछल पैरी चुड़ैल टाइप कोई मखलूक थी। पूरा चेहरा उसका जला हुआ था, नाक कटा हुआ था, इतने इतने लंबे दांत बाहर थे। उसको देखने की देर थी, हमने तो चीखो पुकार शुरू कर दिए। रिक्शे वाले को कहा कि जल्दी से रिक्शा चलाओ और यहाँ से निकलो। वो रिक्शे में बैठा, उसने जल्दी से रिक्शा चलाया। उसके पास से हम लोग बिल्कुल गुजरे। तो जैसे ही हम लोग उसको क्रॉस करके गुजरे तो हम लोगों ने रिक्शे से जैसे झांक कर देखा, वहाँ पर उसका नामो निशान भी नहीं था। हम लोग घर पहुँचे। हम लोग बहुत डरे हुए थे कि हमारे साथ क्या हादसा हुआ है क्या नहीं। उसके बाद महल्लेदारों से जैसे बातों का पता चलता है, हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमने रात को वहाँ पर एक ऐसी मखलूक को देखा था। तो उनका ये कहना था कि वहाँ पर पिछल पैरी चुड़ैल का बसेरा है उस कुएँ पर, इसीलिए वो कुआँ वीरान हो चुका है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें कोई जानी नुकसान नहीं दिया। उसके बाद कभी भी हम लोग उस गली की तरफ से नहीं गुजरे, उस साइड से अपने घर की तरफ नहीं आए। पता नहीं वहाँ पर वो लोग कैसे रहते हैं, उनके साथ क्या क्या हादसे होते होंगे, हम लोग नहीं जानते। तो ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। सबा की बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और हॉरर स्टोरी की तरफ। ये हॉरर स्टोरी इकरा शेयर कर रही हैं। इकरा कहती है, मैं अपनी सिटी का नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहती। आज से 6 साल पहले की बात है। सख्त सर्दियों का ही मौसम था तो रात तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। हम लोगों के गेट बेल बजने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बार बार कोई गेट बेल बजा रहा था। हम लोगों की आंख खुल गई कि अल्लाह खैर करे, इतनी रात को कौन आ गया बाहर। तो जब मेरे अब्बू गेट की तरफ गए, मेरे अब्बू ने जाकर पूछा कि बाहर कौन है। तो हम लोगों के इलाके का चौकीदार था।
उसने ये कहा कि जल्दी से दरवाज़ा खोलें। अबू ने कहा कि अल्लाह ना करे शायद किसी घर में कोई चोर घुस गया है, तो ये हमें अलर्ट करने के लिए आया है। अबू ने दरवाज़ा खोला, मेरा भाई भी जाग गया, हम लोग भी पीछे गेट में खड़े थे। चौकीदार ने ये कहा कि आपके छत के ऊपर आग लगी हुई है। मैंने अभी बहुत ज़्यादा शोले निकलते देखे हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी से आप लोगों की बेल बजाई है कि ऊपर जाकर देखें। हम लोग भी डर गए कि अल्लाह खैर करे, घर में कैसे आग लग गई, हमें तो पता ही नहीं है। हम लोग सारे भागते हुए छत की तरफ गए। चौकीदार भी हम लोगों के घर के अंदर आया हमारे साथ ऊपर जाने के लिए कि वो भी ऊपर जाकर देख सके। हम लोग सब ऊपर भागे, वो चौकीदार भी साथ था। 3rd फ्लोर पर गए, उधर भी एक लाइट लगी हुई थी। जैसे हम लोगों ने लाइट ऑन की, वहाँ पर आग का नामो निशान भी नहीं था। होता है कि किसी जगह पर कोई चीज़ गिरी हो, कोई आग लगी हो। चौकीदार ने हमें बाकायदा वो जगह दिखाई। उसने कहा कि इस दीवार के साथ मैंने आग के शोले भड़कते देखे हैं। वो इतनी ज़्यादा आग थी कि मैं डर गया कि कहीं ये पूरे घर को ना लपेट में ले ले या आसपास वाले घरों को नुकसान ना हो जाए। हम लोगों को समझ ना आया कि चौकीदार क्या बातें कर रहा है, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है। वो भी हैरान परेशान। उसने कहा कि बहरहाल अपना ख्याल रखें। चौकीदार चला गया। हम लोग अब बड़े परेशान कि ये माजरा क्या है, ऐसे कैसे मुमकिन है। हम लोग भी नीचे आकर अपने कमरों में चले गए, घर बंद कर दिया। अब काफ़ी देर हम लोग डिस्कशन करते रहे कि ये माजरा क्या है। खैर किसी पहर हम लोगों की आंख लगी, हम लोग सो गए। सुबह छत पर जाकर देखा कहीं आग का नामो निशान नहीं था। कोई एक जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पर कोई माचिस की कोई वो तीली भी गिरी होती कि हमें पता लग जाता कि किसी ने आग लगाई है। यहाँ पर साथ वालों का छत देखा, वहाँ पर भी नहीं थी। इसी तरह से ये बात आई गई होगी। 3-4 दिन गुजर गए, नॉर्मल हो गया सब। 3-4 दिन के बाद फिर सेम वही टाइम रात का, और फिर बेल हुई। फिर अबू बाहर गए तो चौकीदार था। उसने कहा कि जल्दी दरवाज़ा खोलें। अबू ने कहा कि आज फिर ये चौकीदार आ गया, माजरा क्या है। अबू ने फिर दरवाज़ा खोला तो अबू ने पूछा कि क्या बात है। तो चौकीदार ने ये कहा कि आपके घर की उसी जगह पर जहाँ पर मैंने आग लगी देखी थी, वहाँ पर कोई लड़की है, बहुत लंबे उसके बाल हैं, वो आधी से ज़्यादा नीचे झुकी हुई है। और मैं बहुत डर गया हूँ। मैंने शोर मचाया कि तुम गिर जाओगी, तुम कौन हो, पीछे हटो। मैंने विसल भी बजाई है बहुत ज़्यादा। विसल तो हम लोगों ने सुनी थी। अबू बहुत ज़्यादा परेशान। अबू ने कहा कि पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है, मेरे बच्चे तो सो रहे हैं, मेरी तो बेटियाँ सो रही हैं, कौन हो सकता है छत पर। खैर बिना टाइम वेस्ट किए हमें बताए जगाए वो लोग ऊपर भागे। जब सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ आई हम लोग भी जाग गए कि पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। जैसे हम लोग सब सीढ़ियों के ऊपर भागे, जाकर देखा तो अब्बू और चौकीदार छत पर थे। चौकीदार ने बताया कि यहाँ पर मैंने उस लड़की को खड़े देखा है। उस वक्त हम लोगों की छत के ऊपर इतनी खुशबू महक रही थी, ऐसे खुशबू महक रही थी जैसे चमेली के पौधे हैं। हमारे घर में नहीं थे, ना ही साथ वालों के घर में थे। सब ने वो खुशबू भी सूंघी। हम लोग बड़े डर गए। अम्मी ने कहा कि जल्दी से नीचे चलें, ये खुशबू का आना ठीक नहीं, जिन्नात होते हैं। जैसे हम लोगों ने 3rd फ्लोर का दरवाज़ा बंद किया, बाहर छत के ऊपर बाकायदा ऐसा लगा बहुत ज़ोर से, जैसे गुस्से से किसी ने ईंट फेंकी है। हम लोग फ़ौरन नीचे आए। चौकीदार ने कहा कि आप लोग अपना घर चेक करवाएं, आपके घर में कुछ असरात है, कुछ मामलात गलत हैं आपके घर में। मैंने पहरा देना होता है और मुझे ये चीज़ें नज़र आती हैं, मेरा काम ही ये है। अगर मैं ऐसा कुछ देखूं तो मैं उसकी निशानदेही करूं। खैर अब हम लोग बड़े डर गए, परेशान कि आज उसने औरत भी देख ली है। अबू ने कहा कि सुबह, अबू एक बुज़ुर्ग को जानते थे, मैं उनको ले आऊँगा। सुबह 10 बजे के करीब अबू उन बुज़ुर्ग को हमारे घर लेकर आए, उनको छत के ऊपर लेकर गए, वो जगह दिखाई। उस दीवार के बिल्कुल 6 से 7 कदम पर हम लोगों की पानी वाली टैंकी थी। उन बुज़ुर्ग ने ये कहा कि इस पानी वाली टैंकी के पास जिन्नात हैं, जिन्नात का बसेरा है। वो जिन्नात रात भर चलते फिरते शरारत करते हैं। वो आपको नुकसान नहीं देते क्योंकि उनका यहाँ पर बसेरा है। आधी रात को अपना आप ज़ाहिर करते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों की जो रातें होती हैं, इनमें जिन्नात इसी तरह से अपना आप ज़ाहिर करते हैं। तो आप चौकीदार को बता दें, अगर वो ऐसा वैसा कुछ देखे भी तो उनसे मुखातिब ना हो, ना ही उनको तंग करे। हम लोगों ने जब ये बात सुनी हम तो बहुत डर गए। उन्होंने सख्ती से मना किया कि मगरिब के बाद कुछ भी हो जाए आप लोगों ने इस तीसरी छत पर नहीं आना। वो आपको किसी भी टाइम अपना आप ज़ाहिर कर सकते हैं। उन्होंने आपको निशानदेही कर दिया कि वो वहाँ पर हैं। वो बुज़ुर्ग हमारे घर में हम सबको दम करके हिसार करके नीचे वाले हिस्से पर चले गए। उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ से इनको निकाल नहीं सकता, ये बड़ी पुरानी और बड़ी सख्त मखलूक है, अगर मैंने यहाँ से निकाला तो ये नुकसान देंगे। और ऊपर वाले हिस्से पर वो हिसार भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद अक्सर हम लोगों को रात के छत के ऊपर से आहटें महसूस होती थी, लेकिन हमें लगता था साथ वालों का घर है।
फिर उसके बाद ये मामलात बढ़ने लग गए। चौकीदार तो हमें अब कुछ नहीं बताता था, शायद उसको चीज़ें नज़र आती हूँ। हमने भी नोटिस किया कि चौकीदार तकरीबन 11 बजे हम लोगों की गली से गुजर जाता था, जबकि पहले वो रात 1:30 पौने 2 बजे तक हमारी गली में आता था। उसने हमारी गली में आने ही छोड़ दिया। 11 बजे तक वो राउंड लगाकर चला जाता था। दूर से फिर उसकी आवाज़ें आती थी। तकरीबन 10-15 दिन गुजरे तो हम लोगों के सहन में ऐसा लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा भारी कोई चीज़ गिरी है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, जिस तरह से कोई कांच का कोई सामान या कोई खिड़की टूटती है तो आवाज़ आती है। कोई आंधी तूफान भी नहीं था। अम्मी ने कहा कि बाहर जाकर नहीं देखना। सुबह जब हम लोग उठे तो हम लोगों ने अपने सहन में देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। कोई कांच नहीं टूटा हुआ था, कोई चीज़ नहीं थी जिसकी आवाज़ थी। अम्मी ने कहा कि अब ये मखलूक हमें अपना घर के अंदर ज़ाहिर करने लगी, अब हमारा यहाँ पर रहना बेहतर नहीं है। फिर हम लोगों ने, वो किराए पर हम लोग उस घर में रहते थे, रेंट पर थे, फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया 3 माह के बाद। हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए, हमें 8 से 9 माह हुए थे, 20 साल नहीं हुआ था। तो जब चौकीदार ने हमें ये बताना शुरू किया, जब हम लोग वो घर छोड़ रहे थे, 7 वालों के साथ हम लोगों के बड़े अच्छे टर्म्स थे। उनका ये कहना था, हम लोगों के आने से पहले भी वहाँ पर एक फ़ैमिली आई थी, उनकी बेटी को दौरे पड़ने लग गए थे। वो अक्सर शाम के वक्त छत पर जाती थी तो उसको एक मखलूक नज़र आई थी ऊपर, तो उनकी बेटी को दौरे पड़ने लग गए थे और फिर वो लोग ये घर छोड़कर चले गए थे। हम लोगों को ये लगा था कि शायद उनकी बेटी पहले से ही पोजेस्ड है, सेफ्ज़दा है, या कहीं स्कूल वगैरह से उसके साथ ही माजरा हुआ है। लेकिन अब हमें यकीन हो गया कि एक घर आज सेफ्ज़दा है। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। वो मोहल्लेदार अक्सर हम लोगों से मिलने आते थे और यही कहते थे कि वो घर अभी तक बंद है। उस पुरसरार आसेफ़ज़दा घर में जिस भी मखलूक का बसेरा था, बस वही वहाँ पर रहती है और वहाँ पर कोई नहीं रहता। तो ये हमारी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इकरा आपका। वैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़रूर दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।